हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के इंतखाबी जलसे में एक नौजवान के पास से बंदूक की गोलियां बरामद। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के इंतखाबी जलसे आम में पुलिस ने नौजवान को हिरासत में ले लिया, जो मुश्तबा तौर पर जलसे आम के मुकाम पर घूम रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नौजवान को पुलिस ने हिरासत में लेकर तलाशी ली, जिसके पास से बंदूक की 2 गोलियां बरामद हुई, जिस पर उस नौजवान को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। बताया गया है कि नौजवान की शनाख्त असलम की हैसियत से हुई है और इसका ताल्लुक राय कोर्ट से बताया गया है। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। बीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता और तेलंगाना के साबिक वजीर ई राजेंद्र की कारों की तलाशी। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता की कार की तलाशी ली गई। रियासत में ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद से सियासी लीडरों और उम्मीदवारों की गाड़ियों की तलाशी की मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई है। रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर बनाए गए चेक पोस्टों पर चौकसी इख्तियार की जा रही है। कविता की कार की तलाशी निजामाबाद जिले के कोरोटला के पड़गल गाँव के करीब बनाए गए चेक पोस्ट पर ली गई। इलेक्शन कमीशन और पुलिस के अहदेदारों ने यह तलाशी ली। कविता ने उन अहदेदारों से मुकम्मल ताउन किया। तेलंगाना के साबिक वजीर और बीजेपी के सीनियर लीडर ई राजेंद्र की कार की इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों और पुलिस ने तलाशी ली। जराये के मुताबिक राजेंद्र गजवेल असेंबली हल्के से, जहां से वो उम्मीदवार हैं, इसमें इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए प्रगन्नापुर से नाचरम जा रहे थे कि उनकी कार को बेगमपेट इलाके की चेक पोस्ट के करीब रोककर इंतखाबी अहदेदारों और पुलिस ने इनकी तलाशी ली, जिसके बाद इनको जाने की इजाजत दे दी गई। ई राजेंद्र ने पुलिस से इस तलाशी के दौरान मुकम्मल ताउन किया। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के लिए नामजदगियों का अमल इस महीने की 3 तारीख से शुरू हुआ था। पर्चे नामजदगी इस महीने की 10 तारीख तक कबूल की गई। 13 तारीख को नामजदगियों की जांच की गई। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 15 नवंबर थी। हतमी फहरिस्त का ऐलान कल कर दिया गया। पोलिंग जारिया महीने की 30 तारीख को होगी और इंतखाबी नतायज का ऐलान 3 दिसंबर को किया जाएगा। राहुल गांधी 17 नवंबर को तेलंगाना के 5 असेंबली हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी 17 नवंबर को तेलंगाना में 5 असेंबली हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। राहुल गांधी रोड शोज, स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों से भी खिताब करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस ने पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी से भी ख्वाहिश की है कि वो तेलंगाना में मुहिम चलाएं और इम्कान है कि उनके दौरे को अंदरून 2 दिन कतियत दे दिया जाएगा। राहुल गांधी जुमे को हैदराबाद पहुंचेंगे और वो असेंबली हलकों पिनापाका, नरसमपेट, वरंगल वेस्ट, वरंगल ईस्ट और राजेंद्र नगर में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। पिनापाका असेंबली हल्के से उनकी मुहिम का आगाज होगा। वो इस हल्के में रोड शो और स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग में हिस्सा लेंगे और बाद अज़ां नरसमपेट असेंबली हल्के के लिए रवाना होंगे। साथ ही साथ राहुल गांधी वरंगल ईस्ट और वरंगल वेस्ट असेंबली हल्कों में भी मुहिम चलाएंगे। राहुल गांधी राजेंद्र नगर असेंबली हल्के में भी मुहिम चलाने के बाद कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली रवाना हो जाएंगे। ग्रेटर हैदराबाद में बीआरएस के 5 कॉर्पोरेटर्स कांग्रेस में शामिल। तेलंगाना में जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है, बास कायदीन की जानिब से पार्टियां तब्दील की जा रही हैं। ताज़ा तौर पर हैदराबाद के मुजाफाती इलाके बोड़ुप्पल में बीआरएस को धक्का लगा। बोड़ुप्पल कॉर्पोरेशन के रियासती वजीर मल्ला रेड्डी के रवैये के खिलाफ 5 कॉर्पोरेटर्स ने एक साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आज सुबह आर वेंकटेश यादव, जंगैया यादव, अनिता यादगिरी, महेंद्र यादव, जी रमा वेंकटेश यादव ने बीआरएस से इस्तीफा दे दिया और वो अपने हामियों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। चीफ मिनिस्टर केसीआर की फिरका परस्त बीजेपी को अच्छा सबक सिखाने की आवाम से अपील। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जारी असेंबली इंतखाबात में फिरका परस्त बीजेपी को अच्छा सबक सिखाने की आवाम से अपील की। केसीआर ने कहा कि बीजेपी को वोट डालना बेकार है, जबकि कांग्रेस को वोट डालना वोट ज़ाया होने के बराबर है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में इलाकाई जमातें अहम रोल अदा करेंगी और लोग मेरी इस बात को लिख कर रख लें। इसी तरह आइंदा आम इंतखाबात में मोदी को अक्सरियत हासिल नहीं होगी, जबकि मखलूत का क़याम यकीनी है। केसीआर ने असेंबली के अलावा पार्लिमानी इंतखाबात में भी बीआरएस को कामयाब करने की आवाम से अपील की और बीआरएस की कामयाबी से दिल्ली में तेलंगाना की क़ुव्वत को साबित किया जा सकता है। केसीआर ने आदिलाबाद जिले के बुत में इंतखाबी तशहीरी मुहिम के तहत प्रजा आशीर्वाद जलसे आम से खिताब किया। चीफ मिनिस्टर ने इस्तिफ़ार किया कि कांग्रेस पार्टी कायदीन उनकी पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद धरानी पोर्टल को हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर रैतू बंधु कैसे मुमकिन होगा। उन्होंने बताया कि धरानी के जरिए रैतू बंधु दिया जा रहा है, किसानों को उनके खातों में वक्त पर पैसे मिल रहे हैं। मैं किसानों की मुश्किलात से वाकिफ हूँ। हमने धरानी से आवाम को बाइख्तियार बनाया। केसीआर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर को आपकी ज़मीन का टाइटल तब्दील करने का इख्तियार नहीं है। आपके अंगूठे का निशान ज़मीन को बदल देता है। धरानी को हटाया जाए तो रिश्वत में इजाफा होगा। तेलंगाना में 30 नवंबर को बाउजरत तातिल। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन 30 नवंबर को होंगे। इस तनाजुर में लेबर डिपार्टमेंट ने 30 तारीख को बाउजरत तातिल का ऐलान किया है। लेबर डिपार्टमेंट ने फैक्ट्रियों, दुकानों और सनतों में काम करने वाले अमले को बाउजरत छुट्टी देने के अहकाम जारी कर दिए। लेबर डिपार्टमेंट ने एक बयान में कहा है कि यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि हर कोई वोट का हक इस्तेमाल कर सके।
चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ गजवेल असेंबली हल्के में 43 उम्मीदवार मुकाबले में। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में 2290 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ 43 उम्मीदवार मुकाबला करने वाले हैं। पर्चे नामजदगी वापस लेने की तारीख खत्म होने के बाद रियासत के 119 हल्कों में कुल 2290 उम्मीदवार मुकाबले में रह गए हैं। पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख चारशंबे को खत्म हो गई। रियासत भर में 608 लोगों ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। रियासत में सबसे कम हल्का नारायणपेट में 7 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हल्के गजवेल में जहां सबसे ज्यादा पर्चे नामजदगियां दाखिल किए गए हैं, 70 आजाद उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए, जिसके बाद 44 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन ने हल्के में उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए हैं। कौमी और इलाकाई जमातों को मुतल्लिका जमातों के इंतखाबी निशानात तफवीज़ किए गए हैं। रजिस्टर्ड जमातों को उनकी दरख्वास्त के मुताबिक मुश्तरका निशान अलॉट किया गया, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों को उनकी पसंद का निशान अलॉट किया गया। एक खुरानंदाजी हुई जहां 2 से ज़्यादा अफराद एक ही निशान चाहते थे। बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की तरतीब को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। इसके साथ जुमेरात और जुमे को उम्मीदवारों के बैलेट पेपर छापे जाएंगे। पोलिंग इस महीने की 30 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। उत्तराखंड में जलजले के हल्के झटके। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.1 रिकॉर्ड की गई। जलजले के झटके महसूस होते ही लोगों में खौफ व हिरास फैल गया और लोग घरों से बाहर निकल आए। उत्तरकाशी जिले डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के इंचार्ज DS पटवाल ने बताया कि चारशंबे की देर रात 2:02 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.1 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज 31.04 शुमाली अर्जुल बलद और 78.23 मशरकी तुलुल बलद पर सतह से 5 किलोमीटर की गहराई में तहसील मुरी के तहत संगरी के संगाड़ू रेंज जंगलाती इलाके में वाक़ था। मिस्टर पटवाल ने कहा कि जलजले की वजह से किसी जानी या माली नुकसान के बारे में अभी तक कोई इत्तला नहीं मिली है। UPI को लेकर आई बड़ी खबर। 1 जनवरी से ये लोग नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल, फौरन करें ये काम। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने UPI के हवाले से एक बड़ी हिदायत जारी की है। UPI का ऑपरेशन करने वाले इदारे ने फोन पे और गूगल पे जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स और बैंकों को हिदायत दी है कि वो ऐसी UPI ID को बंद करें जिनमें 1 साल से कोई लेन देन नहीं हुआ है। ऐसा करने से पहले यूजर्स को ईमेल या मैसेज के जरिए नोटिफिकेशन भी भेजने को कहा गया है। NPCI ने इसके लिए 31 दिसंबर तक का वक्त दिया है। NPCI के इस कदम से UPI ट्रांजैक्शन के मजीद महफूज होने की है। इसके अलावा कई गलत ट्रांजैक्शंस पर भी रोक लगेगी। हिदायत के बाद अब सभी ऐप्स और बैंक गैर फाल सारिफिन की UPI ID और इससे वाबस्ता मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे। 1 साल अगर कोई क्रेडिट या फिर डेबिट नहीं हुआ तो UPI ID को बंद कर दिया जाएगा। नए साल से सारिफिन इन IDs से ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। NPCI को गलत ट्रांजैक्शन की कई शिकायतें मिली हैं, जिसको देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। कई मरतबा ऐसा होता है कि लोग अपना मोबाइल नंबर बदलते हैं और इससे वाबस्ता UPI को बंद नहीं करते। ये नंबर किसी और शख्स को मिल जाता है और UPI ID वहाँ एक्टिवेट रहती है। ऐसे में इस नंबर पर अगर किसी ने पैसे भेजे तो वो उस शख्स को मिलेंगे जिसके पास अब वो नंबर है। UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। ये फौरन ऑनलाइन पेमेंट का बेमिसाल तरीका है। UPI को बनाने और चलाने वाली NPCI है। अब भीम, गूगल पे, फोन पे या किसी भी बैंक ऐप पर UPI ID बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। UPI इस्तेमाल करने के लिए कोई इजाफी चार्ज नहीं देना होता है। मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन, तमाम 230 सीटों के लिए जुमे को होगी वोटिंग। पोलिंग पार्टियां वोटिंग मवाद के साथ रवाना। मध्य प्रदेश में असेंबली इलेक्शन 2023 के तहत रियासत की तमाम 230 सीटों के लिए जुमा 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए रियासत भर में 64,523 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जहां 5,60,60,925 वोटर अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर सकेंगे। वोटिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जुमेरात की सुबह भोपाल समेत तमाम जिले हेडक्वार्टर्स पर सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान वोटिंग मवाद तकसीम किया गया। इसके बाद पोलिंग टीमें मवाद लेकर पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना हो गईं। शाम तक तमाम टीमें पोलिंग स्टेशन पहुंच गईं। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अनुपम राजन ने बताया कि असेंबली इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक जिले बालाघाट के चंद पोलिंग स्टेशनों को छोड़कर तमाम असेंबली हल्कों में जुमा 17 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। व्हाट्सएप के एंड्रॉइड सार्फिन बहुत बड़ी सहूलत से महरूम। व्हाट्सएप दुनिया भर में मकबूल तरीन मैसेजिंग ऐप है और इसके एंड्रॉइड सार्फिन अपने डेटा बैकअप के लिए गूगल ड्राइव पर इन्हिसार करते हैं। अभी व्हाट्सएप बैकअप डेटा के लिए गूगल ड्राइव स्टोरेज की कोई हद नहीं, मगर अब सार्फिन को बड़े धचके के लिए तैयार होना होगा। जी हाँ, वाकई व्हाट्सएप के एंड्रॉइड सार्फिन के लिए बहुत बड़ी सहूलत खत्म होने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में व्हाट्सएप के एंड्रॉइड सार्फिन का बैकअप डेटा गूगल ड्राइव स्टोरेज की 15 GB हद या लिमिट का हिस्सा बन जाएगा। ख्याल रहे कि अभी गूगल ड्राइव में व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री को स्टोरेज की हद का हिस्सा नहीं समझा जाता। गूगल अकाउंट्स के साथ 15 GB
MB की मुफ्त क्लाउड स्टोरेज मिलती है जो जीमेल, ड्राइव और फोटोज वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर से व्हाट्सएप बीटा सार्फिन का व्हाट्सएप डेटा गूगल स्टोरेज में जगह घेरने लगेगा। आम सार्फिन को इस तब्दीली का सामना 2024 में किसी वक्त होगा। व्हाट्सएप डेटा का बैकअप उस वक्त मददगार साबित होता है जब आप अपना फोन तब्दील करते हैं और गूगल ड्राइव के जरिए इस तक रिसाई आसान होती है। जब व्हाट्सएप डेटा के लिए गूगल की मुफ्त स्टोरेज की गुंजाइश खत्म होगी तो फिर सार्फिन को गूगल वन के सब्सक्रिप्शन प्लान को इंतखाब करने की हिदायत की जाएगी। गूगल की जानिब से भी रिपोर्ट की तस्दीक करते हुए बताया गया कि इसका इतलाक उन सार्फिन पर होगा जो मुफ्त स्टोरेज वाले अकाउंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी के मुताबिक वर्क स्पेस सब्सक्रिप्शन के हामिल अकाउंट्स इस तब्दीली से मुतासिर नहीं होंगे। गूगल इस तरह की तब्दीली अपनी मकबूल ऐप फोटोज के लिए भी कर चुका है, जिसमें पहले सार्फिन को मुफ्त लामहदूद स्टोरेज दस्तियाब थी, मगर फिर इसे 15 GB स्टोरेज तक महदूद कर दिया गया। इसराइल हमास की जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर, अमेरिका और बरतानिया की मुखालिफत। इसराइल और हमास की जंग के तनाजुर में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने एक करारदाद मंजूर की जिसमें गज़ा में इंसानी इमदाद के लिए जंग बंद करने का मुतालबा किया गया। खुसूसी इजलास में पेश की गई करारदाद की 12 मुमालिक ने हिमायत की। अमेरिका, रूस और बरतानिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि गज़ा की पट्टी में इंसानी इमदाद बैनुल अक़वामी इंसानी कानून के तहत चलाई जाए। बच्चों की हिफाजत की जानी चाहिए। जहाँ चीन और रूस फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं, वहीं जुनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक के इत्तेहाद ने जंग बंद करने की अपील की है। चहारशंबे को जुनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक के वज़राए दिफा के इजलास में इसराइल पर जोर दिया गया कि वो गज़ा पर हमले फौरी तौर पर बंद करें, इंसानी इमदाद के लिए एक महफूज राहदारी का मुतालबा किया। इधर गज़ा के मरकजी अस्पताल अल शिफा अस्पताल को इसराइली फौज ने अपने कंट्रोल में ले लिया। बांग्लादेश में 7 जनवरी को आम इंतखाबात। बांग्लादेश में आम इंतखाबात 7 जनवरी को होंगे, जिनका तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तारीख का ऐलान किया। कई दिनों से अपोजिशन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और इसकी इत्तेहादी जमातें एहतजाज करते हुए शफाफ इंतखाबात के लिए गैर जमाती उबूरी हुकूमत का मुतालबा कर रही हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर काजी हबीबुल अवाल ने टेलीविजन के जरिए कौम से खिताब करते हुए 12वें आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया। इस दौरान बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल मोमिन ने इंतखाबात में बैरूनी दखलंदाजी के अंदेशों को मुस्तरद कर दिया। गज़ा के प्यासों पर अल्लाह ने अपनी रहमत बरसा दी। बूंद बूंद को तरसते फ़लस्तीनियों पर अल्लाह ने अपनी रहमत बरसा दी। फ़लस्तीनी बच्चे बारिश देखकर खुशी से निहाल हो गए और बारिश का पानी ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया। तफसीलात के मुताबिक बेरहम सहियों ने गज़ा वालों का पानी बंद किया तो अल्लाह ने अपनी रहमत बरसा दी। गज़ा में बरसात से मौसम खुशगवार हो गया। तबाहल गज़ा में अब्र करम ने नई जान फूंक दी है। बूंद बूंद को तरसते फ़लस्तीनी बच्चे बारिश देखकर खुशी से निहाल हो गए और बारिश ने जंग से खौफज़दा बच्चों के चेहरों की रौनकें लौटा दी। नन्हे बच्चे गलियों में निकल आए, बारिश में खेले कूदे और अल्लाह का शुक्र अदा किया, जबकि पानी से महरूम गज़ा वालों ने बारिश का पानी ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया। ख्याल रहे गज़ा पर इसराइल ने तकरीबन 40 दिन से पानी बंद कर रखा है और फ़लस्तीनी अब मौत के साथ प्यास से लड़ने पर मजबूर हो गए। अस्पतालों में भी पानी का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया और पानी ना मिलने से नौज़ायदा बच्चे और ज़ख्मी बिलख रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।